हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल मिस्टिका वर्ल्ड पर। दोस्तों, आज मैं जिस देश की सैर कराने वाला हूं वह देश दुनिया का सबसे खुशहाल देश है। लेकिन इस देश में तेज गति से गाड़ी चलाने की कोशिश कोई नहीं करता, क्योंकि यहाँ का फाइन भरना हर किसी के बस की बात नहीं। जब ये खुश मिजाज देश है तब इन सब का एंजॉय करने का तरीका भी सबसे अलग ही होगा। जी हाँ, यहाँ पर वर्ल्ड फेमस वाइफ कैरिंग चैंपियनशिप खेली जाती है। वहीं दोस्तों, अगर इस देश को झीलों का शहर कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ लगभग 2 लाख झीलें हैं। अगर आपको रॉक म्यूजिक से प्यार है तो ये देश आपके लिए है। इतनी तारीफ सुनने के बाद पता चल ही गया होगा कि किस देश की बात करने वाले हैं। दोस्तों, आज हम आपको फिनलैंड की सैर कराने वाले हैं। तो चलिए हमारे साथ फिनलैंड डिजिटली। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आपको बता दें कि इस देश का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ फिनलैंड है, जो कि यूरोप कॉन्टिनेंट का है। देश के वेस्ट में स्वीडन है, तो वहीं ईस्ट में रूस है, नॉर्थ में नॉर्वे और साउथ में फिनलैंड है। इस देश की जनसंख्या सिर्फ 55 लाख है, जबकि दुनिया के सबसे बड़े आबादी वाले देशों की संख्या की सूची में यह 116वें नंबर पर आता है। वहीं अगर बात की जाए पॉपुलेशन डेंसिटी की, तो इस देश में केवल 18 लोग आपको पर स्क्वायर किलोमीटर में नजर आते हैं। यहाँ पे 86% लोग शहरों में रहते हैं और केवल 14% लोग ही गाँव में रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको वाकई में कॉफ़ी पीने का शौक है तो आप फिनलैंड में बहुत इंजॉय करने वाले हैं। यहाँ के लोग में कॉफ़ी पीना मानो पानी पीने के बराबर है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन एक आंकड़े के मुताबिक एक फिनलैंड का बंदा साल में कम से कम 12 किलो कॉफ़ी खत्म कर देता है। आप सोचिए, 12 किलो कॉफ़ी खत्म करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि फिनलैंड की ट्रिप पर आपको कॉफ़ी का मज़ा अलग ही स्टैंडर्ड पर आने वाला है। दोस्तों, जब बात होती है कॉफ़ी की तो दूध का भी इस्तेमाल होता ही होगा। लगे हाथ आपको यह भी बता दूँ कि फिनलैंड के लोग सबसे ज़्यादा दूध खत्म करने वाले देशों की सूची में आते हैं। यहाँ के लोगों को मिल्क पीना बहुत पसंद है। कहने का मतलब यह है कि यहाँ अगर कॉफ़ी बनाई जाती है तो प्योर मिल्क में, क्योंकि यहाँ पर दूध की कोई कमी नहीं है। यहाँ के लोग दूध पीना बहुत पसंद करते हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि फिनलैंड दुनिया का सबसे खुश मिजाज देश है। 2019 में इस देश को सबसे हैप्पी कंट्री माना गया था। कहने का मतलब यह है कि यहाँ के लोग बड़े मजाकिया होते हैं और इनके अंदर किसी के लिए कोई जलन की भावना नहीं होती है। सब कमाते हैं, सब खाते हैं, सबके सब दूसरों की मदद भी करते हैं और सबका एक ही मकसद है कि आपस में मिलकर रहें, तभी ये छोटा सा देश आगे बढ़ेगा। यहाँ का माहौल आपको दूसरे देशों से अलग मिलेगा। यहाँ पर आपको हर जगह पॉजिटिविटी मिलेगी और शायद यही वजह है कि इस देश में लाखों संख्या में सैलानी आते हैं। दोस्तों, इस देश को झीलों का देश कहना गलत नहीं होगा। जी हाँ, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इस देश में तकरीबन 1,87,788 झील हैं, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड है। यही सब मिलकर इस देश को बहुत खूबसूरत बनाते हैं। वाकई में यह देश कमाल का है। यहाँ आपको 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर एक झील मिल ही जाएगी। दोस्तों, फिनलैंड के लोग अपने कानून को लेकर बड़े ही स्ट्रिक्ट होते हैं। इस देश में कोई भी नियम कानून नहीं तोड़ता। अगर आप यहाँ स्पीड लिमिट से ज़्यादा तेज़ गाड़ी चलाने की कोशिश करते हैं तो समझ जाइएगा कि आपको मोटा फाइन भरना पड़ेगा। यह चालान आपकी सैलरी पर निर्भर करता है, जितना सैलरी उतना चालान। वैसे आपको बता दूँ, यहाँ हर कॉलोनी में रविवार को मच्छर मार प्रतियोगिता भी खेली जाती है। जी हाँ, अंत में गिना जाता है किसने कितने मच्छर मारे, और जो सबसे ज़्यादा मच्छर मारता है उसको द किंग ऑफ मॉस्किटो किलर का नाम दिया जाता है। वेल दोस्तों, आपको बता दूं, यहाँ पर वाइफ कैरिंग चैंपियनशिप नाम का एक स्पोर्ट का इवेंट होता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह यहाँ का सबसे पॉपुलर खेल है। यह यहाँ का एक तरह का इवेंट है जहाँ पर एक हस्बैंड अपनी वाइफ को अपने कंधे पर उठाकर रनिंग करता है। जो जीत जाता है उसको अपनी वाइफ के वजन के बराबर बियर बिल्कुल फ्री मिलती है। तब आप समझ ही गए होंगे कि कोई अपनी मोटी बीबी से क्यों नाराज़ होगा। जिसकी बीबी मोटी उसको यहाँ मिलता बड़ा इनाम है। दोस्तों, फिनलैंड देश में एजुकेशन पूरी तरह से फ्री है। यहाँ पर किताब से लेकर स्कूल ड्रेस तक सब सरकार देती है, लेकिन पढ़ाई करना हर किसी के लिए अनिवार्य है। आपको जानकर खुशी होगी कि यहाँ जो PhD कर लेता है उसे पूरी शहर की तरफ से शाबाशी दी जाती है। छोटे देश होने का यही सब फ़ायदा है। बात बात पर शहर और कॉलोनी के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। दोस्तों, इस देश में गाड़ियाँ कम हैं और सोनास ज़्यादा है। आपके मन में यह ख्याल आ रहा होगा कि सोनास क्या है। तो दोस्तों, यह एक प्रकार का बॉडी मसाज है। फिनलैंड देश में लगभग हर घर में आपको मिल जाएगी। यहाँ हाई टेम्परेचर पे बॉडी को ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसके बाद यहाँ के लोग रिलैक्स और फ्रेश महसूस करते हैं। अगर आपको सोनास मसाज लेना है तो आप इंडिया के किसी भी बड़े शहर में जाकर ले सकते हैं। यह दुनिया का सबसे खुशहाल देश है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ करप्शन 0% है। जी हाँ, आज तक यहाँ घोटाला नामक दिमाग ने प्रवेश नहीं किया। एंड आई होप यह बीमारी यहाँ कभी ना आए, नहीं तो खुशहाली कब तबाही में बदल जाए यह हमसे बेहतर कौन जान सकता है। फिनलैंड में महिलाओं को कितनी इज्जत दी जाती है यह आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह यूरोप का पहला राज्य बना
जहाँ की महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। जी हाँ, यहाँ महिलाएं 1906 से ही अपनी मर्जी से सरकार बनाने के लिए वोट कर रही हैं। 8 दिसंबर 2019 को मॉरिन को प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। 35 साल की उम्र में वह दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला राज्य की नेता और फिनलैंड की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री बनी। दोस्तों, फिनलैंड देश में किसी को किसी चीज़ की कमी नहीं है। इस देश का क्राइम रेट ऑलमोस्ट 0 है। यहाँ सूरज 23 घंटों के लिए चमकता है। हेलसिंकी फिनलैंड की राजधानी है, जिसे ब्लू सिटी भी कहा जाता है। यह वाकई में बहुत बेहतरीन देश है। झीलों, नदियों और दलदली क्षेत्रों के साथ ही फिनलैंड का 78% हिस्सा जंगली क्षेत्र में आता है। ऊपर से देखने पर फिनलैंड हरे और नीले आरीनुमा जटिल संरचना की तरह नजर आता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो हमें सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप हमें कमेंट में बताएं कि आपको अगली वीडियो में किस देश के बारे में जानना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।